मेरे टिकट में इतना डिले किया गया सबसे लास्ट में। और मैंने ही सबसे ज्यादा वोट लाया। हाँ, थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ कि उन लोगों ने जो है ग्राउंड की एक्चुअल रियलिटी को जो है प्रशांत किशोर जी तक नहीं पहुंचाया, और पहुंचाया भी तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक पहुंचाया। पहले कैंडिडेट का घोषणा हो गया रहता तो शायद ये जो 3% है, इस 3% के जगह पे हम लोगों को 6% से प्लस वोट आता से 10 कैंडिडेट हमारे जीत सकते थे अगर 2 महीना पहले अगर घोषणा हो जाता तो। लेकिन वो प्रशांत किशोर को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता भी बहुत कंफ्यूज हैं। उन्होंने पहले तो तारीख दी कि हम 15 तारीख से खरमास के बाद शुरू कर देंगे, बिहार में फिर से यात्रा होगी, एक न्यू स्ट्रक्चर होगा, लेकिन 2-3 नेता ही एक्टिव दिखते हैं। उसके अलावा अभी प्रशांत किशोर उतरे नहीं। प्रशांत किशोर जी उतरे ना, हमारे साथ ही जहानाबाद गए, वो मुद्दे पर गए, मुद्दे पे पार्टी को आगे बढ़ाने वाली रणनीति को लेकर। तो नहीं, मुद्दे पे ही हम लोग बातचीत करते थे पहले भी, मुद्दे पे भी, और इंटरनल मीटिंग। पूरे साल तो आपने 3 साल यात्रा की है। हाँ, तो वही तो। अब कहीं किसी भी प्रकार का जो है लोगों को रिक्वायरमेंट होगा कि जनसुराज के नेताओं को यहाँ पे पहुंचना चाहिए, वहां हम लोग 100% पहुंचेंगे। जहां पे अगर बिहार में कोई घटना होगा वहां पे हम लोग जनपक्ष की आवाज बनने के लिए जो है वहां पे 100% पहुंचेंगे। और खरवास तो 15 तारीख को खत्म, मतलब कि खत्म हुआ। उसके बाद से 16 या 17 को प्रशांत जी जो है हमारे साथ जहानाबाद गए ही थे। फिर वो लगे हुए हैं, और पार्टी का इंटरनल मीटिंग, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करने के लिए जो है लगातार मीटिंग हो ही रहा है। शेखपुरा हाउस में जो है मीटिंग हो ही रहा है, तो चल रहा है, पार्टी का काम जो है चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है। तो कहाँ चूक हो गई बिहार विधानसभा चुनाव? हम लोग समझ नहीं पाए जनता को क्या चाहिए, या जनता नहीं समझ पाई कि हम लोग जो है बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं। यही चूक हुई, और अगली बार जो है चूक नहीं होगी। नहीं, वो एक आरोप ये भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। शायद हो सकता है। हमें जो है जनता पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, बहुत ज़्यादा भरोसा था, तो शायद ये भी हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन गलतियां तो हुई है, गलतियां नहीं हुई होती तो आज जो है मनीष कश्यप आपके बगल में एक विधायक के रूप में बैठे होते। आज एक हारे हुए प्रत्याशी के रूप में बैठे हैं। जनसुराज को एक भी सीट नहीं आया, 3% के आसपास वोट आया। हम लोगों को जो है इंटरनल, जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ बैठते थे तो भी उम्मीद करते थे कि 15% कम से कम वोट और 50 सीट कम से कम। आपके कैंटीन में जब मैं नीचे खाना खा रहा था तो एक बार मैंने बोला भी था कि 50 सीट आएगा, तो आपने बोला था कि नहीं 50 सीट नहीं आएगा, 10 से 15 सीट आएगा, मुझे वो याद है। अरे कम से कम बिहार के लोग 5 सीट तो जनसुराज को दे देते, 5 सीट दे देते। इतने भी खराब तो हम लोग नहीं थे। मैं तो बहुत सारे इंटरव्यू में ये बात बोल चुका हूं कि यार दे दो, सिर्फ 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। 243 में से 5 हमें दे देते, और 237 बचा, 238 बचा। 238 जो है आरजेडी और बीजेपी या जदयू कांग्रेस में बांट देते, आप हमें 5 दे देते। 5 देते, उस 5 के दम पे जो है हम लोग दिखा देते कि बिहार के नेताओं को जो है किस प्रकार से काम करना चाहिए। क्या प्रशांत किशोर की जाति आपको लगता है कि उनके आरे आ रही है? हो सकता है। गूगल पे मोस्ट सर्च था, नहीं करना किशोर कास्ट। हो सकता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी के जात के लोग भी कहाँ खड़े हुए प्रशांत किशोर जी के साथ? तो वही तो दिक्कत है। प्रशांत किशोर जी का राजनीतिक बद्ध करने का प्रयास किया गया 3% वोट देके, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो है वो योद्धा है, जो फिर घायल तो हुए हैं इस चुनाव में, ये बात सही है, लेकिन वो फिर से खड़े हुए हैं, और फिर से जो है वो बिहार बदलने की बात ही नहीं करेंगे। बिहार को जो है विपक्ष के रूप में जो है बदल के जो है दिखाएंगे अपने हिसाब से, जितना ज्यादा हो सके। अभी जहानाबाद की लड़की को इंसाफ मिल रहा है, जैसा कि आप ही ने बोला, तो इंसाफ किसकी वजह से मिल रहा है? प्रशांत किशोर जी की वजह से। आपका जो है पेंशन बढ़ गया, जीविका की सैलरी बढ़ी, सेविका सहायिका की सैलरी बढ़ी, आंगनबाड़ी की सैलरी बढ़ी। अभी अगले 5 साल देखिए ना कि प्रशांत किशोर जी जो है सड़कों पे, हम जैसे लोग सड़कों पे, जनसुराज सड़कों पे जो है बिहार के लिए कितना सारा काम करेगा। विपक्ष होने के बावजूद हम लोग काम करेंगे। नहीं, ये तो प्रशांत किशोर उस वक्त भी कह रहे थे कि ये चूंकि मैंने कहा तो इसलिए हुआ। तेजस्वी ने भी कहा कि हम लोग वादा कर रहे थे इसलिए सरकार कर रही है, लेकिन पूरा क्रेडिट किसी को मिला तो वो तो एनडीए की सरकार को मिला। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हम लोग जो है जनता के लिए मांग करेंगे, एनडीए सरकार अगर पूरा कर देगा तो हम लोग, अच्छी बात है कि हम लोग जो है मांग जनता के लिए जो है बड़ी बड़ी मांगों को करते रहेंगे, और एनडीए सरकार पूरा करते रहेगा। अभी इथेनॉल की प्लांट जो है वो बंद होने वाला है बिहार में। इथेनॉल प्लांट से जो है बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे एम्प्लॉय और बड़े बड़े मैनेजर ने मुझे फोन किया कि मनीष जी इसके लिए वीडियो बनाइए। पहले 100% इथेनॉल जो है खरीद बंद हो गई है, सरकार की नीति के अनुसार खरीद रहा था, अब जो है 50% कर दिया है, और दूसरे राज्य में 100% खरीदा जा रहा है। यानी कहीं नहीं तो कहीं जो है सिर्फ और सिर्फ बातें होगी।
2005 से नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, 2026 हो गया, टोटल जो है 21 साल हो गया। वैसे ही सरकार बोल रही है 5 गो आईटी पार्क बनाएंगे। अरे तमिलनाडु में एक ही शहर है आईटी का, कर्नाटका में एक ही है, तेलंगाना में एक ही है, महाराष्ट्र में एक ही है, बिहार में ही लोग 5 गो बनाएगा। चीनी मिल बोल रहा है कि सारा चीनी मिल चालू कर देंगे। अरे 5 गो चीनी मिल चालू करके दिखाओ ना भाई। पहले 5 साल में जो है, पहले 1 साल में 2 साल में 5 चीनी मिल चालू करके दिखाओ। ये सारी चीजें हैं। चीनी मिल चालू करने के चक्कर में जो है कुमारबाग स्टील प्लांट इन लोगों ने बंद करा दिया। चनपटिया का, बिहार का एक धरोहर था कुमारबाग स्टील प्लांट, उसको जो है इन लोगों ने बंद करा दिया। तो ये स्थिति है। एक फैक्ट्री ये लोग चालू नहीं करेंगे, 5 फैक्ट्री जरूर बंद करा देंगे। नहीं, आपको चूंकि सवाल मैंने जाति से शुरू किया था, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की 3 साल की यात्रा में वो जाति वाले इस हाँ, ये बात सही। स्ट्रक्चर को वो समझ नहीं पा रहे थे? स्ट्रक्चर को इसमें एक और मेरा सवाल ये भी है कि या तो उनके आसपास जो उनका भीड़ तंत्र है, मैं चूंकि उनका इसलिए कहता हूं कि बहुत सारे एम्प्लॉय भी थे जो काम कर रहे थे, उनका फीडबैक गलत है। हाँ। मतलब उस आदमी को जिसने पूरे देश को समझाया कि डेटा क्या होता है, चुनावी डेटा क्या होता है, चुनाव कैसे डेटा के आधार पर लड़ा जाता है, और जब खुद की बारी आई तो क्या कहां वो फेल हो रहे थे? देखिए, आपने जाति पे सवाल किया और दूसरा जो है स्ट्रक्चर पे। तो जाति पे मैं कहना चाहता हूं कि वो जातिवाद से ऊपर उठ के जो है बिहार की राजनीति को लेके जाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो जातिवाद को नहीं समझे हैं। नीतीश कुमार जी को जिताए हैं, वो 2015 में जिताए हैं, अलग अलग जगहों पे जो है कैंपेनिंग की है, वो समझ रहे थे। लेकिन वो इससे ऊपर बिहार के लोगों को लेके जाना चाहते थे कि इससे ऊपर उठो, देखो बिहार का भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। लोग नहीं समझ पाए। दूसरा, आपने उनके आसपास का भीड़ तंत्र या स्ट्रक्चर जो भी कहा, या उनके एम्प्लॉय जो भी कहा, वहाँ पे थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ कि उन लोगों ने जो है ग्राउंड की एक्चुअल रियलिटी को जो है प्रशांत किशोर जी तक नहीं पहुँचाया, और पहुँचाया भी तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक पहुँचाया। कमियां कहाँ हैं, किस चीज़ को दुरुस्त किया जाएगा, कैसे दुरुस्त किया जाएगा, वो सारी चीज़ें उन लोगों ने नहीं पहुँचाया। एक बात अभी तक मैं किसी चैनल पे नहीं कहा हूँ, मेरे टिकट में इतना डिले किया गया सबसे लास्ट में, और मैंने ही सबसे ज़्यादा वोट लाया। हाँ, अब एक जगह मेरे से ज्यादा वोट आया है तो वहां पे एनडीए के प्रत्याशी नहीं थे, और जिनको वोट आया वो पहले जो है बीजेपी से ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट मैं लाया, और मेरे ही टिकट को जो है इतना डिले किया गया, इतना डिले किया गया, इतना डिले किया गया कि 3 नॉमिनेशन फॉर्म मुझे 3 सेट में भरना पड़ा। पहले सेट में मैं भरा तो वो पूरा नॉमिनेशन फॉर्म ही गलत हो गया, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम था। तो ये कहने का मतलब है कि आपका जो है ग्राउंड से जो फीडबैक जाना चाहिए। और देखिए, एक और चीज मैं बता रहा हूं, आप पूरे बिहार में देख लीजिए, जो चंपारण में वोट आया प्रशांत किशोर जी को, वो वोट कहीं नहीं आया, कहीं नहीं, मतलब कि उसका आधा किसी जिला में नहीं आया। आप मेरा सीट देख लीजिए, लौरिया देख लीजिए, नौतन देख लीजिए, सुगौली देख लीजिए, मेरे आसपास का जो है ये सारी सीटें देख लीजिए कि वहां पे जो है वोट कितना आया है प्रशांत किशोर जी को, ये देख लीजिए। जहां पे हम लोग जो है जम के जो है चुनाव प्रचार किए, जिनके प्रत्याशियों से जो है हम लोगों का बढ़िया था। तो ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं नहीं तो कहीं फीडबैक जो है उसमें कमियां रही, और उसको जो है दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मतलब आप मानते हैं कि जो प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे थे कि सबसे पहले हम उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे, हम उम्मीदवार जो देंगे वो फर्स्ट टाइमर होंगे, बिल्कुल नए उम्मीदवार देंगे, पुराने लोग नहीं आएंगे, दूसरी जगहों से लोग नहीं आएंगे। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं आएंगे, उन्होंने कहा था कि रेशियो जो है 80-20 का या 90-10 का होगा। हाँ, ये चीजें उन्होंने कहा था। तो घोषणा तो कम से कम 2 महीना पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि बीच में दीपावली था और छठ था, और उसके बाद से जो है बारिश भी जो है बिहार में जो है खूब हो गया इस बार। 4-5 दिन तक जो है एकदम पूरा जबरदस्त बारिश हो गया। इससे जो है जनसुराज को नुकसान हुआ। अगर 2 महीना पहले कैंडिडेट का घोषणा हो गया रहता तो शायद ये जो 3% है, इस 3% के जगह पे हम लोगों को 6% से प्लस वोट आता। पहला चीज। दूसरा चीज कि 5 से 10 कैंडिडेट हमारे जीत सकते थे अगर 2 महीना पहले अगर घोषणा हो जाता तो।